पूर्व की भांति आज क्लास में उपस्थित है। आइए मेरे साथ कुछ सीखिए और कोशिश कीजिए कि हम दूसरों को भी सिखाएं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गला बैठा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप क्लास 9 का मैथ देख रहे हैं। क्लास 9 का मैथ है, मैथ, ठीक है। और एक्सरसाइज है 1.1, पहला एक्सरसाइज, अध्याय 1 का पहला प्रश्नावली 1.1। चलिए इसमें आइए देखिए, इसमें हम देखेंगे कि परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या को जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जाता है। p बटा क्यू मतलब क्या हुआ? p बटा क्यू, ये p है अंश हुआ और ये q है सुहर हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4/3, ये क्या हुआ? अंश हुआ और ये हुआ हर हुआ। तो ये जो 4 है वो p के रूप में है और 3 है सो q के रूप में है। तो लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। यहां तो समझ गए। अब देखिए जहां पर p और q पूर्णांक होता है, ऋणात्मक धनात्मक, तो हम पूर्णांक उसको बोलते हैं। अब यहां देखिए q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0। देखिए ये क्या हुआ? इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर हुआ। इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर। अब इसको यहाँ पर तिरछा से काट देंगे तो क्या बन जाएगा? नॉट इक्वल हो जाएगा, मतलब बराबर नहीं है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि q इक्वल नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है कि जो q का रूप है, जैसे यहाँ देखिए q का रूप, हर का रूप है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। q के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0, तो ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यदि 3/0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है ना। क्योंकि देखिए यहाँ q बराबर 0 यदि होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए यही इसका तात्पर्य हुआ। अब 0 देखेंगे, 0 सिर्फ रहेगा, इसका बटा 1 कर सकते हैं। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q, है ना। p बटा क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ का q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए q बराबर ये कह रहा है, तो ये 0 परिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे में देखते हैं यहाँ पे, जैसे में 2/3, 3/2, 4/2, 4, 5। अब देखेंगे यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? एकदम है। क्यों है? क्योंकि 4 है तो इसको हम एक हर लगा देते हैं, 5 है इसको भी एक हर लगा देते हैं। हर, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? 4 है सो p है और q है 1 है ना। q का मान 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि 4 जो है सो परिमेय संख्या है, कोई डॉट नहीं है। उसी तरह से 5 है। इस तरह से परिमेय संख्या परिभाषा में देखिए। अब आगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले हम परिभाषा बताएं परिमेय संख्या का। अब आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका जब परिभाषा बताए थे परिमेय संख्या का, तो वह आपको क्लियर कर दिए थे कि परिमेय संख्या में शून्य का क्या महत्व है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। यहाँ देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक का जवाब देंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है? हल करते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसके पहले वाले में देखिए परिमेय संख्या का जो परिभाषा बताया उसमें बताया है शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शून्य है बटा 1 कर सकते हैं, मतलब जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो p का मान यहाँ 0 हो गया और q के मान 1 हुआ, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 0 परिमेय संख्या है। यहाँ तक का साफ हो गया, मतलब क्वेश्चन बन गया। क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? 0/1 लिख रहे हैं ना। 0/1 ये p हो गया और ये क्या हो गया? q हो गया, ठीक है। तो लिख रहे हैं, तो हाँ, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसे हम p बटा क्यू के रूप में
लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। ये देखिए ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए पी और क्यू पूर्णांक है, तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक हम उसको बोलते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में हो। तो कैसे हो? यहाँ देखिए ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, बीच में हम क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं? जीरो। जैसे हम बीच से जीरो से दाहिने की तरफ जाएंगे वैसे देखिए एक मार्क देते हैं, उसी अंतराल में यहाँ भी देते हैं, है ना। जीरो से हम जैसे दाहिना की ओर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और जैसे बाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। हो रहा है ना? प्लस यहाँ छिपा हुआ, ये क्या बोलते हैं? यहाँ ये धनात्मक है और ये इधर क्या है? ऋणात्मक है ना। तो जो संख्या ऋणात्मक और धनात्मक या धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता है उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो क्यू जीरो तो लिख सकते हैं। यहाँ देखने की बात है क्यू नॉट इक्वल जीरो है, नहीं ये किस स्थिति में रहेगा? क्यू नॉट इक्वल जीरो। तो इसको भी बताते हैं, क्योंकि हम पिछले वाले जो परिमेय संख्या बताए हैं परिभाषा उसमें बताया है, फिर बताते हैं पी नॉट इक्वल जीरो। तो यहाँ क्या देंगे? देखिए वहाँ जीरो एक पूर्णांक संख्या भी है, शून्य एक परिमेय संख्या है और शून्य को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्यू का मान क्या है? 1 है, क्यू का मान 1 है। तो जब 1 रहेगा तो यह परिमेय संख्या होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको p मानेंगे और इसको q मानेंगे तो यहाँ q का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये गलत है, मतलब यदि q के रूप में 0 रहेगा, q के जगह 0 रहेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना। कितना निकालना है? 6। हमें कितना निकालना है? 6 परिमेय संख्या। जब हम 6 परिमेय संख्या निकालेंगे तो उसमें एक जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखिए 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। अब बोलेंगे एक कहाँ से लाए? हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है और तो उसमें हमसे क्या करते हैं? इसमें एक जोड़ देते हैं, तो 6 एक 7। ट्रिक है इसमें। अब इसमें परिमेय संख्या कई अलग अलग हो सकता है, सब लोग अलग अलग तरीका से अलग परिमेय संख्या निकाल सकता है ना। इसका आंसर एक नहीं होगा, एक तरह का सबका आंसर एक नहीं हो सकता है। अब देखिए कितना आया? 7 आया, है ना। अब 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कितना निकालना है? 6 निकालना है। तो 3 और 4 परिमेय संख्या पहले देखिए 3, तो 3 परिमेय संख्या, तो 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3/1, है ना। और 4 है तो 4/1, है ना। के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6। अब इसको जोड़े 7 आया। अब यहाँ देखिए 3/1 इसमें गुना करेंगे, 7 ऊपर से भी और 7 नीचे से भी। अंश और हर में दोनों से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए और 4/1 है, इसे भी 7 ऊपर से गुना करेंगे, 7 नीचे से गुना करेंगे। क्यों गुना करते हैं? क्योंकि हमारा जो हर है वो बराबर आ जाएगा, तब इसके बीच वाली संख्या निकालने में हमें सहूलियत होगा। तो इसको गुना कीजिए, 3 और 7 को गुना करेंगे कितना होगा? 21 होगा। और 1 और 7 के बीच में गुना करेंगे तो 7 आएगा। और 4 × 7 = 28 होगा और 1 का 7 गुना करेंगे तो 7 आएगा। नीचे हर जो है वो बराबर है, मतलब 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ 21 है, यहाँ 28 है। अब अंदाज लगाए इसके बीच में 6 परिमेय संख्या है। कैसे है? देखिए 21 छोड़ देंगे, 28 छोड़ देंगे और इसके बीच वाला निकालेंगे। इसके बीच वाला क्या हो जाएगा? 22/7, 10/7, 24/7, 25/7, 26/7, और लास्ट में है तो और लिख देंगे, और 27/7। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल गया ना। तो ये हो गया आंसर, क्वेश्चन के हो गया 7 आंसर। अब आगे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना मूल्य है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके पहले क्या बताया था? 5 निकालना है तो 5 + 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है,
कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3/5 और 4/5 है ना। अब 3/5 गुने ये जो 6 है, 6 अंश में भी गुना करेंगे और 6 हर में भी गुना करेंगे और लिखेंगे 4/5 गुने 6 अंश में भी गुना करेंगे, 6 हर में गुना करेंगे। निकालिए 6 तिया 18 हो जाएगा और 6 पच्चे 30, ठीक है। और 4 छक्का 24 और 6 पच्चा 30, यानी कि 30 दोनों हर बराबर हो गया। अब यहाँ देखना हमें 6 परिमेय संख्या नहीं, कितना निकालना हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 परिमेय संख्या आएगा 18 के बाद क्या होता है 19/30, 30 नीचे लिखेंगे, कॉमा देंगे, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 आया। 1 2 3 4 5 ये आंसर हुआ, है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिए और सॉल्व करते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे तुरंत शेयर कीजिए और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अंतिम है, एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है, क्वेश्चन पढ़ के बताना है कि सत्य है कि असत्य है। यदि सत्य है तो भी कारण देना है, असत्य है तो भी कारण देना है। तो पहले आप लिख दिए हैं कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं जो गिनती वाली संख्या होता है उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, 1 2 3, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 0 से शुरुआत होता है, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए एक संख्या रेखा है, यहाँ देखिए संख्या रेखा है, ये 0 बीच में दिए, अब बाएं तरफ क्या आ जाएगा माइनस में, ऋणात्मक में, और दाएं तरफ आ जाएगा धनात्मक में, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये जब ये याद रहेगा आपको तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा और इसको आज भी करना चाहिए क्योंकि ये संख्या का ज्ञान है, हमें आज करना चाहिए। आइए पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत देखिए 1 2 3, प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में 1 2 3 है, हाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा हाँ, ये उत्तर हो गया। अब कारण बताएंगे इसका, तो कारण लिख सकते हैं, क्या कारण लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या 1 2 3 से शुरू हुआ और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि इसमें भी 1 2 3 है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कारण में, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, इसलिए क्या हो जाएगा ये सत्य है। हाँ के जगह पर आप सत्य भी लिख दीजिए। चलिए आपको हाँ नहीं लिखना है, सत्य लिखना है। पहला ही सॉल्व हो जाएगा, हो गया सॉल्व। अब तीसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ देखिए पूर्णांक किसको बोल रहे हैं, माइनस में है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, जबकि पूर्ण संख्या जो है तो हमेशा पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है, धनात्मक में होता है। तो यह होगा नहीं होगा, यह आंसर क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। कारण क्यों, कारण है कि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में होता है, दोनों में होता है, परंतु जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक ही होता है, धनात्मक ही होता है। इस कारण क्या है, यह असत्य है। कारण बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख रहे हैं, नीचे आपको जगह नहीं मिला, इस कारण से यहाँ पर लिखेंगे। देखिए चलिए लिखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कारण बताइए, पहले बताइए सही कि गलत है। अब बताइए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। ये स्पष्ट हो गया, जिसमें अंश होता है। और यहाँ है पूर्ण
पूर्ण संख्या क्या है 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा असत्य।